मरने के बाद नरक भोगते हैं ऐसे लोग। गरुड़ पुराण में ये बात लिखी गई है कि मनुष्य का जैसा कर्म होगा उसी के हिसाब से अगला जन्म होगा। क्योंकि मरने के बाद मनुष्य का अगला जन्म किस योनि में होगा, इसका निर्धारण मनुष्य द्वारा अपने जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर होता है। गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसे महापुराण की संज्ञा दी गई है। साथ ही यह 18 महापुराणों में एक माना गया है। गरुड़ पुराण में पाप पुण्य, स्वर्ग नरक के साथ ही अच्छे बुरे कर्मों की भी व्याख्या की गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन काल में बुरे कर्म को करता है वह जीवन में किसी प्रकार के सुख को नहीं भोगता और मरने के बाद भी उसे अपने बुरे कर्मों के फल की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण की व्याख्या करने वाले भगवान विष्णु हैं। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से आग्रह करते हुए कहा कि हे भगवान, जब मृत्यु के बाद आत्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार नरक में दंड भोगती है तो उसे कैसी सजा दी जाती है और उसका अगला जन्म कैसे होता है, कृपया बताएं। गरुड़ के इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्री विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद पहले तो आत्मा को नरक में उसके पाप कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। इसके बाद जब उसके अगले जन्म का समय आता है तो उसे अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इस पर भगवान विष्णु ने जो बताया है उसका विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है, जो इस प्रकार से है। एक, गरुड़ पुराण के अनुसार जो कोई भी किसी दूसरे का पैसा लूटता है, धोखाधड़ी या चोरी करता है, उसकी मृत्यु होने के बाद यमराज के दूत उस मनुष्य को रस्सी से बांधकर पीटते और घसीटते हुए नरक में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उसे तब तक पीटा जाता है जब वह बेहोश नहीं हो जाता। ऐसे लोगों का जन्म सांप, गधा, सियार और गिद्ध योनि में हो सकता है। 2, यदि कोई निर्दोष जीवों की हत्या करता है तो हिंदू धर्म में इसे महापाप कहा गया है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों की हत्या करते या उन्हें परेशान करते हैं, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को नरक में खौलते तेल में डालकर तला जाता है। इनका अगला जन्म चांडाल रूप में होने की संभावना रहती है। 3, गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद कठोर सजा तय की गई है जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी चमड़ी न निकल जाए। 4, गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले, शोषण करने वाले, धोखा देने वाले, गर्भपात करने या कराने वाले और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वालों को भी नरक में कठोर सजा दी जाती है। इन्हें नरक में मलमूत्र से भरे कुएं में डाला जाता है और इनका अगला जन्म नपुंसक के रूप में होता है। दोस्तों, इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में बुरे कर्म करने से बचना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि अगले जन्म में भी हमें किसी अच्छी योनि में जन्म मिले। धन्यवाद।